इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिकांश उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी, मैं इतना ही कह सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने में यकीन करते हैं। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक जोड़ा। कश्मीर में शांति बहाली हुई, लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता था, दिवाली मनाई जाती थी। कांग्रेस के लोगों की एक कमजोरी है, खूबी तो खैर उनमें है ही नहीं, जब से पैदा हुए तब से ही। कमजोरी ये है कि वो सत्ता से बाहर जाते ही परेशान हो जाते हैं और सत्ता की मड़ाई मिल नहीं रही और इसलिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। देवली उनियारा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि राजेंद्र गुर्जर के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। देवली उनियारा की जनता मन बना चुकी है कि इस बार उनको अच्छे बहुमत के साथ विधानसभा में भेजेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देवली उनियारा में जब ऐसा माहौल है, तो मैं झुंझुनू में आया, झुंझुनू में भी इसी तरीके का था, खींवसर में भी जोरदार माहौल था। मुझे लगता है कि रामगढ़ गया तो रामगढ़ में उससे ज्यादा अच्छा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिकांश उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी, मैं इतना ही कह सकता हूं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद चुनाव के बाद में जो है पिछले 2 दिनों से हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं कि किस तरह की जो है आप उम्मीद की कैसा होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने में यकीन करते हैं। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक जोड़ा। किसी न किसी जरिए से देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाया, सांस्कृतिक रूप से भी पुनरुत्थान का काम किया। लेकिन देश में और भी किस्म की ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत में स्थिरता रहे, भारत में सुख शांति और समृद्धि रहे, पर फिर भी देश के प्रधानमंत्री पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 370 के खात्मे से केवल जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत के लोगों को वास्ता था। कश्मीर में शांति बहाली हुई, लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता था, दिवाली मनाई जाती थी। लेकिन जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत की सरकार और प्रधानमंत्री हालांकि सक्षम है, लेकिन इस तरीके की ताकतों को भारत की जनता ने पहचानना शुरू कर दिया है और भारत की अपनी एक नैसर्गिक ताकत है कि इस तरीके की गतिविधियां भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भारत एक था, एक रहेगा और पूरी मजबूती से दुनिया के सामने तरक्की करेगा। मतदान की तारीख करीब आते आते अब सियासी पारा और जुबानी पारा दोनों चढ़ने लगे हैं। कत्लेआम तक कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं। रघु शर्मा ने इसी विधानसभा में कहा है कि 13 तारीख को अगर बीजेपी कैंडिडेट जो है तो मतदान करते हो तो कत्लेआम मचा देगी बीजेपी। कांग्रेस के लोगों की एक कमजोरी है, खूबी तो खैर उनमें है ही नहीं, जब से पैदा हुए तब से ही। कमजोरी ये है कि वो सत्ता से बाहर जाते ही परेशान हो जाते हैं और सत्ता की मड़ाई मिल नहीं रही और इसलिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। बल्कि इस देश में मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद तरक्की भी हुई है, भाईचारा बढ़ा है, सुख शांति बढ़ी है और इसलिए इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वो क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता ने उनको कुछ दिन पहले जवाब दे दिया। लोकसभा में भी दे दिया, एनडीए की सरकार बनी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। इसलिए ज्यादा अच्छा है वो भजन सत्संग करें, थोड़ा सा कीर्तन करें, अपने मन को शांति के लिए प्रार्थना करें, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि कांग्रेस के लिए ये समय ऐसा है कि वो अपना आत्मविश्लेषण करे, शांति से रहे, विपक्ष की भूमिका निभाए। पिछले 3 चुनाव इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा। सचिन पायलट, हरीश मीणा का 3 चुनाव में प्रभाव देखने को मिला है। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा, राजेंद्र गुर्जर को मिलेगा? पक्का मिलेगा, डबल इंजन का मिलेगा। इस क्षेत्र के लोग राम भक्त हैं, इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र भक्त हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पीछे कुछ भी हुआ होगा, लेकिन देवली उनियारा की जनता इस बार पूरी भरपाई कर देगी और पेटी ठोक के वोट देगी बीजेपी को।